हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोगों की सीरीज है मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। उसके अंडर में चैप्टर नंबर आपका 11 जो 9 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 दैट इज योर सर्कल, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 10 सर्कल, उसको देखेंगे, ठीक है। और उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बार बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं पिछले 10-15 साल से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग जैसे कि जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करें, ठीक है ना। इन क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल आपकी मास्टरी होनी चाहिए, कम से कम इसमें से आए तो नहीं छोड़ना आपको, और इनसे गारंटेड है कि इनमें से आएंगे, ठीक है ना। और इसमें जो कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम्स हैं उनको मैं नहीं कराऊंगा, वो आप खुद देख लेना, ठीक है। जो भी थ्योरम्स होती हैं इसमें जितने भी हैं उसको आप प्रूफ वगैरह सब देख लेना, ठीक है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। और शॉर्टकट में आपको सोल्यूशन बताऊंगा। आपको सोल्यूशन पूरा वीडियो देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को नोट करना है और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है खुद, ठीक है ना। मैं फटाफट यहाँ पर आपको हिंट से समझा भी दूंगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें क्या है, एक आपको सर्कल दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। एक टेंजेंट है और एक डायरेक्टेड दिया हुआ है, ठीक है। ये सर्कल सेंटर में है, ओ और क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। एंड दिस एंगल हैज बीन गिवन है 30 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही आप सर्किल के क्वेश्चन करते हो सारे कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान रखेंगे तो आपको एंगल निकालना कौन सा है, पी सी ए एंगल। यू हैव टू फाइंड द एंगल पी सी ए, ये एंगल निकालना है ना। ये एंगल निकालना, कैसे निकालोगे, सिंपली क्या है, देखो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री होता है और द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज आल्सो 90 डिग्री। मतलब एंगल, देखो ओ सी रेडियस है, एंगल ओ सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ऑल्सो आप ये भी जानते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, रेडियस है, रेडियाई है ना, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया। तो दिस इंप्लाइज एंगल, एंगल आपको जो निकालना है एंगल पी सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ओ सी पी माइनस एंगल ओ सी ए, ओ सी ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ओ सी ए इक्वल टू ये कितना है 30 डिग्री ना, माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री जो करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है इन द फिगर ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर टेंजेंट पीटी इज ड्रॉन, ठीक है। एक आपको क्या दिया हुआ है, एक फिगर दी है, drawn from a point P such that PT is equal to 24. If O is the center of the circle, then find the length of PR. The length of PR is, चलिए इसको भी करते हैं। इसमें क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। द सर्कल इज लाइक दिस, ठीक है। सर्कल है और एक टेंजेंट खींचा गया है किसी पॉइंट से, ठीक है। ऐसे टेंजेंट खींचा गया है। एंड सेकेंड थिंग इज यहाँ से एक सेंटर से एक ऐसे एक लाइन खींची गई है, इज पासेस थ्रू द सेंटर, ये सेंटर है, ठीक है। पी टी ओ आर, ये पी है, ये टी है, ये ओ है, ये आर है, राइट। अच्छा टी ए, सॉरी टी ए है, पी टी ओ आर, राइट, ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना कुछ। एंड ओ टी हैज ऑल्सो बीन जॉइंट, ठीक है। नाउ इट हैज बीन गिवन, समझ में आ गया आपको। पी टी क्या है, टेंजेंट है और ओ सेंटर है, इसका मतलब ये वाला डायमीटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये मन दिया हुआ है। नाउ इट हैज बीन गिवन पीटी इज इक्वल टू 24, पीटी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पीटी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया, राइट, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ पी आर इज, पी आर निकालनी है आपको ये वाली, ठीक है ना। तो आप क्या हो जाएगा,
देखो आप क्या जानते हो एंगल, ये रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, 90 डिग्री होता है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। पता है ना आपको, कोई भी रेडियस अगर आप जहां पर एक टेंजेंट कोई सर्कल को जहां पर टच करता है, अगर वहां पर से आप कोई रेडियस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, रेडियस और जो टेंजेंट हो आपस में हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो दिस गिव्स एंगल OTP इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल OPT, हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम, रेडियस पता है ना इसका, हाँ रेडियस पता है आपका 7 सेंटीमीटर, ये कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये रेडियस ही तो है आपकी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये 90 डिग्री है तो OP क्या होगा, इसका हाइपोटेनस होगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज OP स्क्वायर कितना है, OP तो आपको निकालना है, आप OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज PT कितना है आपको दिया है 24 का स्क्वायर, कितना होगा 576 लिख दूं, प्लस PO का स्क्वायर कितना है 7, रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, POT सॉरी PO नहीं, आई एम सॉरी, PT का स्क्वायर, PT, हाँ PT का स्क्वायर इक्वल टू दिया है, PT दिया है ना, दिस प्लस PO कितना है, OP नहीं, ओ आई एम सॉरी OT, सॉरी इट इज योर OT स्क्वायर होगा, सॉरी। ठीक है ना, तो OT स्क्वायर कितना होगा 49। ठीक है ना, कितना हो गया देखो ये, दिस इम्प्लाइज OP इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी OP 25 सेंटीमीटर, देयरफॉर बट यू हैव टू फाइंड PR। ध्यान देना, PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, OP प्लस OR। OP कितना है 25, OR कितना होगा, भाई रेडियस ही तो है OR, इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कितना है 32 सेंटीमीटर, इज योर सी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। ठीक है ना, फ्रॉम अ सर्किल ऑन इट, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि हाउ मेनी टेंजेंट्स, देखो एक है, ठीक है, अगर आप कोई बाहर से एक पॉइंट लेते हैं, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हमेशा 2 टेंजेंट, वी कैन ऑलवेज ड्रॉ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, we can always draw 2 tangents to a circle from a point lying in its exterior। इस सर्किल के किसी भी एक्सटीरियर में अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, उससे हमेशा आप 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, राइट, ये तो आपको पता है। बट हियर द क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट, इट इज आस्किंग हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। एक, इसको मिटा दूं, इस सर्किल है, तो इस किसी पॉइंट पर, यहां पर भी, यहां से ही मैं कितना टेंजेंट खींच सकता हूं, पता है, यहाँ पर से तो एक ही टेंजेंट खींच सकते हो ना, कितने खींच सकते हो, ओनली वन, एक पॉइंट है उस पर कितने टेंजेंट खींच सकते हो आप, एक ही खींच सकते हो ना, समझ रहे हो बात को, तो एक टेंजेंट, एक पॉइंट से ओनली वन, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। ठीक है, इसी पॉइंट से कितने खींच सकते हो आप, एक ही खींच सकते हो। ठीक है ना, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, the length of the tangents from an external point A to a circle of radius 3 cm is 4 cm। The distance of A from the center of the circle, जहां पर आपको फिगर नहीं दिया हो तो आप फिगर जरूर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है, एक पॉइंट से हमने इसको टेंजेंट खींचा, ठीक है, लाइक दिस, तो इसकी लेंथ दी है आपको। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है, ओ सेंटर है, सपोज टी पर टेंजेंट खींचा, पी से आपने कोई ये खींचा, और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसका जो ये है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, यानी पीटी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये एंगल आपको पता है 90 होता है, क्यों, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आपको निकालने क्या, what is you have to find
द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, अच्छा यहाँ से सॉरी ए है, नॉट, यू कैन नॉट ए, ठीक है, ए से खींचा आपने तो AO निकालनी है आपको, तो AO स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा पाइथागोरस थ्योरम से, देखो ये राइट, AO स्क्वायर इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम है आपने, AT कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, ठीक है, दिस इम्प्लाइज AO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AO कितना हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर, दोस्तों 20 द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये तो निकालना है आपको, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, चलिए, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PQ इज अ कॉर्ड, ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन काफी जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, एक सर्कल है, एक टेंजेंट खींचा हुआ है, ठीक है, लाइक दिस, एंड सेंटर से एक कॉर्ड है कोई, एक कॉर्ड है ना कोई, लाइक दिस एक कॉर्ड है, ठीक है, ऐसी कुछ फिगर है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर 50 डिग्री है पूरा, ये कितना है 50 डिग्री, ठीक है, और ये कितना है आर, ठीक है, ऐसी है ना, नहीं आर इज हियर, आर जो भी है कोई बात नहीं, ठीक है, द सिचुएशन इज लाइक दिस, क्या कहता है, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, O सेंटर है, ठीक है, एंड PQ इज अ कॉर्ड, PQ एक कॉर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, इफ द टेंजेंट PR एट P मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद PQ, ठीक है ना, तो ये तो PQ से जो एंगल बना है, आर ये टेंजेंट जो बना रहा है ये कितना है 50 डिग्री का है, ठीक है, विद PQ, देन द मेजर ऑफ एंगल POQ इज, POQ ये एंगल निकालना है आपको, ठीक है, ये कितना है, ये 50 डिग्री दिया हुआ, पूरा कौन एंगल है 50 डिग्री, ये पूरा एंगल, ठीक है ना, ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल POQ, कैसे निकालोगे, देखो आपको क्या पता है, आप जानते हैं रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो एंगल क्या हो जाएगा आपका RPO, एंगल RPO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, भैया पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो दिस इम्प्लाइज एंगल OPQ, OPQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल RPO, इस बड़े वाले एंगल में से, इस RPO में से मैं क्या माइनस कर दूं, एंगल RPQ, बात समझ, इस पूरे एंगल में से जो गिवन एंगल इसको माइनस कर देता हूँ, दिस इज 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी ये जो एंगल, जो अंदर का एंगल है इस ट्रायंगल का, एक एंगल कितना का आ गया 40 डिग्री का, तो दिस इम्प्लाइज एंगल OPQ, एंगल OPQ, नाउ ये अब दूसरा रीजन लगाओ आप, एंगल OPQ, एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP, क्यों, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, इज इक्वल टू 40 डिग्री, इसका मतलब ये 40 है तो ये भी 40 है, ठीक है ना, ये एंगल दोनों कितने के हैं 40 के हो गए, ठीक है, बट यू हैव टू फाइंड द एंगल OPQ, ये एंगल निकालना, तो ट्रायंगल में क्या है, देयरफॉर एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ, क्या निकालना है आपको POQ ना, एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो दिस इंप्लाइज एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये कितना, ये भी 40 ये भी 40, तो यानी 80 डिग्री, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 100 डिग्री, आंसर कितना है इसका 100 डिग्री, POQ कितना होगा 100 डिग्री होगा, ठीक है, चलिए, in the figure ABC is circumscribing a circle, this length of BC is, ठीक है ना, चलो इसको भी करते हैं, क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक सर्कल है जो कि इस सारी साइड्स को
ऐसे टच करता है, ठीक है ना। फिगर इज लाइक दिस, ए बी सी। ये तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, मैं आप शॉर्ट में आगे क्वेश्चन फटाफट कराऊंगा, ठीक है ना। इसको खाली हिंट दूंगा आपको, आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लो। ये 4 है, यहाँ एक कितना है, इसका पॉइंट है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है ना। ये 4 है, ये 3 है, ठीक है, ऐसे दिया ना। एंड द होल लेंथ ऑफ दिस इज 11, ये पूरा कितना है, 11 है, ठीक है। ए सी इक्वल, मैं लिख रहा, तो ए सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ये तो आपको पता है पी ए पी इक्वल टू इतना है, और इतना ये पी बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, निकालना आपको, पूरी साइड की लेंथ बी सी निकालना। अब आप क्या जानते हो, रेडियस नहीं सॉरी टेंजेंट, इफ यू ड्रॉ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। क्या होता है कि अगर आप कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप, और वो जो टेंजेंट्स होते हैं उनकी लेंथ भी बराबर होती है, दोनों चीजें हैं। Only two tangents can be drawn to a circle from an exterior point. Also, the length of the two tangents is also equal, ठीक है ना, उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। तो आपको क्या करना है इसमें, अब आपको BC निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, BP इज इक्वल टू BP, देखो पॉइंट B से आपने एक टेंजेंट खींचा BP, एक पॉइंट खींचा Q पर BQ, तो BP इज इक्वल टू BQ लिख दूं ऐसे ही, कोई दिक्कत। इसी तरीके से AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, AP इज इक्वल टू AR, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, CR इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू CR, ठीक है ना, CQ इज इक्वल टू CR। अब ये आपने तीन कंडीशन लगा दी। अब AR प्लस CR, AR प्लस CR क्या हो जाएगा, देखो AR प्लस इन दो इक्वेशन को मैं प्लस कर दूं, तो क्या हो जाएगा, AR प्लस CR इज इक्वल टू AP प्लस CQ, ठीक है। AR प्लस CR कितना है, AR प्लस CR कितना है दिया है आपको ना, 11, AC हो जाएगा ना। 11 इज इक्वल टू AP कितना है, AP इज इक्वल टू 4 प्लस CQ, CQ कहाँ गया, ये वाला, तो दिस इम्प्लाइज CQ इज इक्वल टू 11 माइनस 4 7 सेंटीमीटर, CQ 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब BQ इज इक्वल टू आप क्या है, BP है, BQ इज इक्वल टू BP, तो आपको जो BC निकालना है, BC इज इक्वल टू क्या हो गया, BQ प्लस CQ, ठीक है ना। BQ कितना है देखो, BQ इक्वल टू BP है, तो 3, तो 3 प्लस CQ कितना है, ये 7, तो आपका BC का निकल गया 10 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है बेटा, इसको तो आप खुद कर लेना, ठीक है। मैं इसमें तो in a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle with center O in such a way that the sides AB, BC, CD and DA touch the circle at the points P, Q, R and S respectively. Prove that AB plus CD is equal to BC plus DA। इसको आप, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कहीं से भी आप यू कैन डू इट, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल, वो आप अगर इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है। ये कहता क्या है कि क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक आपको सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या कहता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, जिनको ये जो एक सर्किल जो टच कर रहा है, वहां कर रहा है पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। तो यू हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, अपोजिट साइड का जो सम होता है वो दूसरे अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड के बराबर होता है इसमें, आपको पता है ना। आपको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए डी या बी सी प्लस ए डी। ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, एपी आपको क्या लिखना है, देखो ए से टेंजेंट ड्रॉ, कौन से ड्रॉ टेंजेंट किया, एपी और एस, ठीक है। तो एपी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है ना। और फिर सी क्यू इज इक्वल टू सी आर,
सी क्यू इज इक्वल टू, और फाइनली डी आर इज इक्वल टू डी एस, या डी एस इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो डी एस इज इक्वल टू डी आर, ठीक है ना। तो एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू प्लस सी आर डी आर, सी क्यू प्लस ये क्या है पी क्यू आर, सी आर इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे, इनको आपस में आप प्लस करेंगे तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। बहुत आसान सा कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये रिजल्ट आपका इजीली यू कैन वेरी इजीली प्रूव इट, ठीक है ना। तो आपको देख लेना, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर, हाँ ये भी एक बहुत सा क्वेश्चन है जो अगला मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको भी थोड़ा सा देख लेना। इन द फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टू टेंजेंट्स PT एंड PS आर ड्रॉन टू अ सर्कल, ठीक है ना। एक ऐसा एक फिगर दिया हुआ है आपको, ये आप जानते हैं, दो सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हैं हमेशा, ठीक है। ये है P से आपने कोई सर्किल PT एंड PS, एक ये PT है और ये PS है, ठीक है। एंड O इसका सेंटर है, O इसका क्या है सेंटर है सर्कल का, O से इसको ज्वाइन किया हुआ है एंड लाइक दिस, और इसको भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है ना। ऐसी फिगर है बस, ठीक है। तो ये O है, ये Q है, ये पॉइंट, ठीक है। एंड रेडियस R, इसका रेडियस R है बेटा, रेडियस कितना है, ये है OT, यानी ये R है, तो ये भी आपका R हो जाएगा। एंड OP इज इक्वल टू 2R, और जो ये लेंथ है ये क्या है डबल ऑफ R है, यानी OP इज इक्वल टू क्या है ट्वाइस ऑफ R दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है आपको, सो दैट एंगल OTS इज इक्वल टू OST, OTS इज इक्वल टू OST इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो OTS यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो पता है हमें बराबर तो होंगे ही होंगे, दोनों कितने होंगे 30। यू हैव टू प्रूव दैट एंगल OTS इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लो आप, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करने से बहुत आसान बन जाता है क्वेश्चन। कैसे, देखो देखो ये क्या है एंगल, आप जानते हैं रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो एंगल OTR कितना होगा, एंगल OTR इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एंगल OSP इज इक्वल टू एंगल OSP, भाई OSP भी तो 90 डिग्री होगा ना, तो ठीक है। अगर ये है तो इसका मतलब OTP इज राइट ट्रायंगल, तो दिस एम्प्लाइज ट्रायंगल OTP इज और राइट ट्रायंगल, ठीक है ना। तो राइट ट्रायंगल है, और इनमें क्या है हमारे को OT दिया हुआ है, OR दिया हुआ है, OT और OP दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये करूं, अगर इस एंगल के लिए देख लो, अगर मुझे कौन सा एंगल निकालना है, ठीक है, इसमें इस ट्रायंगल में अगर मैं ये एंगल निकाल लूं, कौन सा, अगर ये एंगल निकाल लूं वैसे ही, या tan ऑफ या sin ऑफ, देखो इसमें कौन सी पता है हमारे को, ये पता है, ठीक है, और ये इसका ये क्या पता है हाइपोटेनस पता है, ठीक है। एक तो बेस या परपेंडिकुलर पता है, या और हाइपोटेनस पता है। अब आप एंगल कौन सा लेंगे उसके लिए आपको सोचना है, ठीक है ना। देखो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखो OTP में ये एंगल तो पूरा 90 डिग्री है, या तो आप इस एंगल के ले लो या फिर इस एंगल के ले लो, ठीक है। मैं अगर मैं इस एंगल के लिए लेता हूँ, कौन सा एंगल OPT, तो साइन ऑफ, इसके लिए क्या हो जाएगा कोसाइन ले लो आप, कोसाइन ऑफ, देखो क्या हो जाएगा दिस एंगल इज क्या हो जाएगा, देखो कोसाइन ऑफ एंगल OPT, ठीक है ना। कोसाइन ऑफ कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके इसमें अगर मैं कोसाइन रेशो लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, इस एंगल के लिए ये क्या होगा, ये जो है ये तो आपका बेस है ना,
और ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो आपको अच्छा बेस वो नहीं पता, आपको साइन ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आप साइन लो, साइन ऑफ ओ पी टी, साइन ऑफ एंगल ओ पी टी, यानी इस एंगल के लिए, ये इस एंगल के लिए देखो आप, इस एंगल के लिए ये तो बेस जाएगा और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ओ टी अपॉन, और ये तो हाइपोटेनस तो दोनों सेम रहेगा ना, ओपी। बात समझ में आया। मैंने यहाँ पर क्या किया, इस ट्रायंगल में राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस है ओपी इसमें, और पीपी क्या हो जाएगा, अगर इस एंगल को लेता हूं तो ये बेस हो जाएगा, और टीओ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज अब ये कितना हो गया, ओटी कितना दिया है देखो आपको, ओटी है आर और ओपी कितना है 2r इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो साइन के किस एंगल का वैल्यू 1/2 होती है, इट इज योर 30, तो दिस इज योर साइन ऑफ 30 डिग्री। तो एंगल अगर आप कंपेयर करोगे तो दिस इंप्लाइज एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ये कौन सा एंगल आया, ओ पी टी, ये 30 डिग्री आया। अब लेकिन आपको निकालना तो ये एंगल है ना, अब कोई नहीं, बहुत आसान हो गया, ये 30 निकला, ये पूरा कितना है भाई, ये पूरा 90 है एंगल, ये कितना हो जाएगा फिर, ये 60 डिग्री हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, देखो मैं दिख नहीं रहा हूँ डायरेक्ट, बात समझ रहे हो, इस ट्रायंगल में ओटीपी में ये आपने निकाल दिया 30 डिग्री, ठीक है ना, और ये पूरा एंगल पता है आपको कितना 90 का है, तो ये एंगल कितना बचेगा 60 का। दिस इंप्लाइज एंगल ओ टी एस, एंगल ओ टी एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। ओ टी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ओ टी एस नहीं, सॉरी टी ओ एस, टी ओ पी, अरे यार क्या लिख दिया, सॉरी, एंगल टी ओ पी या पी ओ टी, एंगल पी ओ टी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देखो कंफ्यूज नहीं हो, पी ओ टी, ये 60 डिग्री निकल गया ना, ये पूरा 90 या 30 एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाई मैंने, तो ये एंगल आपका 60 निकल गया। अब अगर ये एंगल 60 है, ठीक है, और अब आपको पता ये एंगल 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 60 होगा, ठीक है ना, दोनों कॉन्ग्रुएंट तो होंगे। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल ओ पी ओ टी और पी ओ एस, एंगल पी ओ एस सिमिलरली, तो सेम चीज करोगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ना, तो पी ओ एस भी क्या होता हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया 120। तो दिस इंप्लाइज एंगल टी ओ एस या एस ओ टी, एस 60 प्लस 60 120 डिग्री, अब ये 120 हो गया, लेकिन ओ टी इजिकल टू क्या है, बट ओ टी इजिकल टू ओ एस है, क्यों, दोनों रेडियस है ना, आर एन आर है, तो इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो दिस इंप्लाइज एंगल ओ एस टी इज इक्वल टू एंगल ओ टी एस, ठीक है, बराबर होंगे। अब ये 120 है, यानी दोनों का 60 वैल्यू आई, तो दोनों की 60 वैल्यू आई, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का इज इक्वल टू 1/2 60 डिग्री, ठीक है ना, इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये तो प्रूव करना ना आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रूव होगा, ठीक है ना। चलिए ओ एस टी और ओ टी एस कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। थोड़ा सा आप और थोड़ी सी देख लेना इसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चलें। Prove that the tangent drawn at the end points of a chord of a circle make equal angles with the chord। इसको भी आप बेटा खुद देख लेना, ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कराने वाली कोई चीज नहीं है, एक ठीक है, यू जस्ट डू ऑन इट ऑन योर ओन, ठीक है ना, ये आपको करना है खुद। नेक्स्ट में हो गया वहाँ, ठीक है, इसको जरूर देखना आप, ठीक है, बहुत वैसे तो बहुत बार आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको और आप खुद इसको कर लेना। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या है इन द फिगर, टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू, ठीक है, दो टेंजेंट्स हैं टीपी एंड टी क्यू, ठीक है, लाइक दिस टीपी एंड टी क्यू, ठीक है, टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट, तो ओ से पी को मिलाया,
ओ से पी को मिलाया, ओ से इसको मिलाया है, एंड नहीं, ओ से पी को ही मिलाया है और ओ से पी को और क्यू को मिलाया है, ठीक है, एंड पी से क्यू को मिलाया है, ठीक है, ये सेंटर है आपका ओ, ठीक है, मान लो आप, और इसको ऐसे मिलाया हुआ है, ठीक है, ये आपकी फिगर दी हुई ऐसी दी हुई है, पी टी क्यू एंगल पी, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, क्या करना है प्रूव आपको, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आपको देख लिया हुआ, इसमें करना क्या है आपको, देखो होता क्या है, इसको एंगल 1 मान लो आप, सपोज मैं इसको एंगल 1 मान लूं, इसको एंगल 2 कर दूं, तो क्या होता है, टी पी इज इक्वल टू क्या है, टी क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट डाउन फ्रॉम एक्सेल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। तो अगर ये इस ट्रायंगल में देखो, अगर टी पी इज इक्वल टू टी क्यू है, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है ना, फिर बट दिस एंगल इज क्या है, एंगल टी पी क्यू या ओ पी टी, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ये पूरा एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री होता है ना, बस। तो इस तरीके से आप इसको प्रोसीड करेंगे, क्यों होता है, एंगल रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ, ये रेडियस है ना ओपी, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसके आगे आपको जो ये फाइनली जो प्रूफ करना है, इस पर फोकस कैसे करोगे आप, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल पी टी पी क्यू, अब अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो इन ट्रायंगल, एक स्टेप और लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल पी टी क्यू क्या हो जाएगा, एंगल पी टी यानी एंगल 1, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई ना आपने। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसको क्या हो गया आपका, यानी एंगल 1 एंगल 2, 2 एंगल 1 ही लिख देता हूँ इसको, 2 एंगल 1 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री, सॉरी सॉरी, ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 180 90 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, इसको इक्वेशन मान 1 मान लेता हूँ। अब ये तो हो गया एंगल 1 आपका, अब आगे क्या कर सकते हो आप इसमें, ठीक है, एक तो आपने एंगल 1 को इसके टर्म्स में लिख दिया, ठीक है ना, फिर अब देखो आगे क्या हुआ, एंगल आप यहाँ, ये आपने अब जो लिखा एंगल ओपीटी कितना है, नाउ एंगल ओपीटी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल तो पूरा 90 डिग्री है, दिस इम्प्लाई एंगल 1 प्लस ये क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल ओपीक्यू, एंगल ओपीक्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब एंगल 1 की वैल्यू ऊपर से ले आओ आप, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 की वैल्यू अगर यहाँ से रख दूं मैं, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इम्प्लाइज आपको बेसिकली निकालना क्या था, आपको पी टी क्यू निकालना है आपको, ठीक है ना। तो इसको अगर उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एंड ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा ये माइनस इधर आ जाएगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बस, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको स्टेप्स अगर कंफ्यूज नहीं हो, एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन आप उसको कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलें, अब ज़रा डिटेल में हो रहा है कुछ ज़्यादा ही,
ठीक है, तो आप जस्ट हिंट्स आप खुद सॉल्व करो इसको, ठीक है। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट में देखते हैं। इन द फिगर एक देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, find the perimeter of triangle PQR, sorry if the figure perimeter of triangle PQR is 20 cm, find the length of tangent। ये आप डायरेक्ट कर लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ऐसी फिगर कभी बनती हो आपके पास में, ठीक है। इफ यू हैव फिगर लाइक दिस, और एक आपका क्या है, ठीक है, ठीक है, तो ए क्या है, ये पी ए बी, पी ये टेंजेंट है यहाँ पर, ठीक है, ए और ये बी और ये क्या है, और क्यू आर, क्यू और आर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, या द लेंथ ऑफ दिस पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें जो एक आपका पी ए जो लेंथ, ये टेंजेंट की लेंथ होती है, इट इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये पता है ना आपको, ये तो आपको स्टैंड, तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको लेंथ यानी 1/2 इंटू 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, अगर वन मार्कर में आ जाए तो आपको डायरेक्ट लिखना है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर निकालना हो तो आपको पूरा प्रोसीजर सहित इसको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है ना, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये आप पूरा ऐसा एनालिसिस करेंगे तो ये रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो ये पहले आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला चलें। इन द फिगर एक्स ए वाई इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या कहता है, एक्स ए वाई इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, एक्स ए वाई टेंजेंट है, ठीक है, और फिर क्या है, सेंटर है ओ, इससे मिला हुआ है, सेंटर ओ है, और ऐसे फिगर इज लाइक दिस, ठीक है, ओ एक्स ए वाई, ठीक है। देखो फिगर में रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ओ 40 डिग्री है, ए बी, ठीक है, ये 40 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत, 40 ये नहीं, ये वाला है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ वी हैव टू व्हाट, देन फाइंड मेजर ऑफ एंगल बी ए वाई, बी ए वाई, ये 40 है, देखो ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी, क्यों, रेडियस है, तो दिस एम्प्लाइज एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये भी 40 हो, ये भी 40 हो गया ना, इसका मतलब ये 40 है तो ये भी 40 है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड मेजर ऑफ बी ए वाई, बी ए वाई, ये बी ए वाई कितना होगा, अब बी ए वाई एंगल बी ए वाई इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, ओ ए वाई में से, इस पूरे एंगल में से एंगल ओ ए वाई माइनस, भाई ओ ए वाई में से आप क्या माइनस कर दोगे, एंगल ओ ए बी माइनस कर दो, एंगल ओ ए बी, ये तो करोगे इस पूरे, और ये 90 डिग्री है, देखो ओ बी वाई कितना है 90 डिग्री, और ओ बी ए ओ ए बी कितना है 40 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज 90 माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू, एक वैल्यू तो निकल गई आपकी बी ए वाई, ठीक है ना। सेकेंड एंगल यू हैव टू फाइंड ए ओ बी, ए ओ बी तो बहुत सिंपल है, क्या है इसमें, ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये 40 ये 40, तो ये कितना बच गया, तो एंगल ए ओ बी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा ना इसमें, 180 माइनस 40 प्लस 40, दो एंगल इसके 40 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 100 डिग्री हो गया, ठीक है ना, बस जल्दी हो गया, ठीक है। चलिए, प्रूव दैट, ये क्या है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सियल पॉइंट टू सर्कल आर्क, देखो इसमें रिजल्ट फिर आ गया, इसको जरूर प्रूव करके ले जाना, ठीक है, कैसे होता है इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है इसको आपको, ठीक है, ये बहुत सारे चांस है इसके, थ्योरम एक ही है इसमें, और भी है कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो बढ़िया रिजल्ट है यही है इसमें, ठीक है ना। एक और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप खुद करो, ठीक है, इस क्वेश्चन को जो 2017 में पूछा गया है, इसमें आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, हिंट्स दे देता हूँ कैसे करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको खुद ड्रॉ खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या है, इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इज इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक कम से कम 5 मार्कर्स में आएगा ये, ठीक है ना, एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, प्रूव दैट एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3 टेंजेंट की बात करता है इसमें, ठीक है। पहला टेंजेंट से एक ये है, ठीक है, एक पहला टेंजेंट खींचे हैं ऐसे, ठीक है, और फिर क्या करा है यहाँ से एक और टेंजेंट खींचा है ऐसे, ऐसे टेंजेंट खींचा, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई है ना ऊपर, और नीचे एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, ये टेंजेंट खींचे गए हैं। और पी ओ पी का क्या है, ठीक है, ये डायमीटर है। और फिर क्या किया है, ओ ए ओ बी, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया हुआ है, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, एंड ओ सी को भी ज्वाइन कर लो भाई साहब, क्या है इसमें, तो ओ ए बी सी, ए बी सी कहाँ पर है, ए बी सी ये है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे। पी एंड क्यू आर दीज 2 पॉइंट, ठीक है, ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओबीसी एक्स वाई, ठीक है, ये पूरा हमने कर लिया ऐसे, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड दैट एओबी इक्वल टू 90 डिग्री आपको प्रूव करना है, एओबी इक्वल टू ये एंगल पूरा आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। क्या करेंगे आप इसमें, देखो इसमें क्या है बेटा, आपको लगाने तो कॉन्सेप्ट वही है जो इसमें है, ठीक है ना, तो ध्यान देना, पहले इसको एज्यूम कर लो आप, सपोज दिस एंगल इज एंगल 1 एंड दिस एंगल इज एंगल 2, ठीक है ना। सिमिलरली आपने यहाँ क्या किया, दिस एंगल इज, यहाँ पर भी मान लो आप, इसको मान लो एंगल 3, ठीक है, और इसको मान लो एंगल 4, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको कैसे न कैसे ये प्रूफ कर देना है कि ये दोनों ये क्या होंगे, इस मायने में देखो, ये इन दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो पहले, ठीक है, एंगल कैसे न कैसे आप ये प्रूफ करो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आपने प्रूव कर दिया, ठीक है, एंगल 3 कौन सा है, ये वाला एंगल है, समझ रहे हो बात को। तो फिर क्या करना है, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 2, यानी एंगल पी ए बी, तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल कौन सा हो जाएगा, क्यू बी ए, क्यू बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री, क्यों, को इंटीरियर एंगल्स हैं, क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, और ए बी इसमें ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है भाई, एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, और ए बी एक ट्रांसवर्सल है, दैट्स व्हाई दीज टू एंगल्स आर को इंटीरियर एंड सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री होता है। बस पी ए बी क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस एंगल 1 प्लस, या ट्वाइस एंगल 2 लिख दो इसको, प्लस इसको ट्वाइस एंगल 3 लिख दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस implies एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ये कैसे न कैसे, ठीक है ना। अगर ये हो गया तो इन ट्रायंगल एओबी, तो इन ट्रायंगल एओबी, इन दो एंगल्स का सम 2 और 3, इन दोनों का सम 90 है, तो एंगल एओबी इज इक्वल टू, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो 180 एंगल 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 180 एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। थोड़ा मैंने शॉर्ट में बता दिया क्योंकि टाइम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करनी है, मेरे सॉल्व करने से नहीं होगा आपका, ठीक है ना। चलिए, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर सॉल्व करके जाएं, ठीक है, बिल्कुल बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें समस्या नहीं है, इट इज वेरी वेरी सिंपल, आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आता बेटा, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विथ कॉर्ड मेक्स, ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, 2023 के जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम है उसी के सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछे गए 2-3 क्वेश्चन है, इनको भी आप थोड़ा सा देख लो हिट, ठीक है। क्या है ये, ठीक है, फिगर इज लाइक दिस, ओ इसका सेंटर है, ठीक है,
ओ ओ पी क्यू ठीक है, ऐसे कोई फिगर है, ठीक है, थोड़ा फिगर रफ बन रही है, थोड़ा सा समझ जाओ आप, ठीक है। पी क्यू आर, दिस इज योर आर। अब निकालना क्या है, देखो इसमें ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कॉर्ड पी क्यू मेक्स एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द टेंजेंट। कॉर्ड पी क्यू मेक्स 50 डिग्री, यानी ये एंगल कितना है, 50 डिग्री का है, ठीक है ना। कॉर्ड जो पी क्यू है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द टेंजेंट, ये तो एंगल होगा। एट द पी आर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर है, तो ये एंगल निकालना आपको। देखो ये एंगल कैसे निकालोगे आप सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, इतना बता चुका हूँ, रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये इसका 40 डिग्री हो गया ना, ओ पी क्यू 40 डिग्री। अगर ये 40 है तो ओ इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू पी सॉरी। क्यों, ये रेडियस है, ये और ये बराबर है ना, रेडियस है दोनों, तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अगर ये 40 है, ठीक है, और ये 40 है, तो एंगल आपको कौन सा निकालना था, यही तो निकालना था, एंगल पी आपको निकालना था, एंगल पी ओ क्यू। देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू, सॉरी पी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये इन 180 माइनस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ठीक है ना, इज इक्वल टू 100 डिग्री है। तो अभी कोई दिक्कत, चलिए अगेन एक क्वेश्चन और है, देखो a quadrant PQR is drawn to circumscribe a circle। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या लगाना है आपको, एक रेडियस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल आर इक्वल, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल होती है, यही इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा और बहुत आसानी से इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। वैसे भी आपको पता है इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है आपका, अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ये ए बी सी डी अगर होता है तो क्या आपको पता है ना, क्या होता है, सॉरी क्या पी क्यू आर एस दिया ना, पी क्यू आर एस दिया, तो पी क्यू आर एस लिख देता हूँ, पी क्यू आर एंड एस है, तो होता क्या है, पी क्यू अभी आपने प्रूव किया था ना, पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू क्या होता है, पी एस प्लस क्यू आर। बस इस कॉन्सेप्ट को आप लगाएंगे तो इसका आंसर आपका इजीली निकल आएगा, ठीक है ना। चलिए भाई 3 साइड दिए आपको, चौथी साइड आपको आराम से निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखो क्या है, इन द फिगर टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है ना। देन पी टी क्यू इज इक्वल टू, पी टी क्यू पता बहुत आसान काम है, देखो ये कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है, ये ऐसे ठीक है, ये एंगल आपको दिया हुआ 110 डिग्री, ये एंगल निकालना आपको, क्या है ये, पी टी क्यू, ठीक है ना। पी टी क्यू क्या होता है इसमें, ये 90 90 होते हैं, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिकल बनता है ना, क्या होता है, तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, ये पूरे भाई देखो ये 90 90 180 हो जाता है, अब इसका और सम का 180 होना चाहिए ना, 180 माइनस 110 डिग्री होता है, तो आंसर कितना हो गया आपका 70 डिग्री, ठीक है ना। तो आंसर 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, कौन सा आंसर सही है, बी सही है इसका, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किए, इन क्वेश्चंस को काफी अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया, और इन क्वेश्चन को आप जरूर जो है ना सॉल्व करके ले जाना, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, और बहुत ज्यादा चांस हैं इन क्वेश्चन के आने के। अगर आप लोगों ने अच्छी तैयारी की है वो तो बहुत अच्छी बात है, सारे लेसन आपने अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ है, लेकिन इन क्वेश्चन पे स्पेशली आपको फोकस करके जाना है, ठीक है ना, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाने से पहले फिर एक बार याद दिलाता हूँ, अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं और उससे कुछ सीख पाते हैं तो आप वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, और कोई चीज़ कहनी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।